नमस्कार दोस्तों, जय माँ भद्रकाली, जय माँ सरस्वती। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप इन 4 लोगों से दूर रहना, वरना बहुत पछताएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपको इन 4 लोगों से इन 24 से 48 घंटों तक बहुत ही ज़्यादा दूर रहना होगा, क्योंकि यह आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। आपके पीठ पीछे बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है और यह षड्यंत्र यही 4 लोग रच रहे हैं। दोस्तों, यह 4 लोग आपके जीवन में बहुत बड़े पिछले समय में भी मुसीबत का कारण बने हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। पिछले समय में इन्होंने आपको बहुत बड़ा कष्ट दिया है, जो आप अभी भूल चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने उन्हें माफ़ कर दिया है, लेकिन आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहेंगे। दोस्तों, वही 4 लोग फिर से आपके लिए एक नई मुसीबत खड़ी करने की तैयारी कर रहे हैं। आपकी सफलता, आपके वृद्धि में जो शोर हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप जितना आगे बढ़ रहे हैं, उतना ही लोगों में आपकी बातें फैल रही हैं। तो दोस्तों, बस इन 4 लोगों के अंदर आग लग गई है। आखिरकार आप अपने जीवन में ऐसे आगे कैसे बढ़ रहे हैं? दोस्तों, अब आपको इन 4 लोगों से इतना दूर रहना है कि उनकी परछाई भी आपके ऊपर बिल्कुल ना पड़ सके। नहीं तो दोस्तों, आप इतने भोले हैं कि आप अपना नुकसान करवाने में बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों, आप बहुत ही भोले भाले हैं और लोगों की बातों में बड़े ही जल्दी फंस जाते हैं। तो ऐसे में अब आपको पूरी होशियारी के साथ रहना है। आपको किसी के भी बातों में नहीं आना है, क्योंकि यह 4 लोग बहुत ही खतरनाक हैं। आपसे तो बहुत करीबता निभाते हैं, लेकिन वास्तव में दरअसल ये आपके अपने हैं ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत सही सुन रहे हैं। दोस्तों, ये बातें आपको कुछ बुरी लग सकती हैं, लेकिन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि इन 24 घंटों के अंदर ग्रहों की दशा आपके लिए बता रही है कि आपको इन 4 लोगों के द्वारा कोई धोखा मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना और यह ऐसा धोखा होने वाला है जो आपको अपने ही किए पर पछतावा होगा। आप खुद के किए पर रोएंगे, इसलिए पहले ही सतर्क हो जाए, इन 4 लोगों से दूर हो जाए। यह कौन है 4 लोग? आखिर आपके पीछे क्यों पड़े हैं? आखिर ये आपसे चाहते क्या हैं? तो दोस्तों, वही चाहते हैं जो पिछले समय में आपके साथ इन 4 लोगों ने किया था। पिछले समय में किसने आपको धोखा दिया था, इसके बारे में भी बताएंगे। आप हमारी इन बातों को सुनकर थोड़े आश्चर्य में आ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों, यह बातें शायद कुछ ही लोग जानते हैं कि आप इतनी बार धोखे के शिकार हुए हैं। आपको ये बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य भी होगा, लेकिन दोस्तों, हम आपको बहुत ही सत्य और बहुत ही कड़वी बात बताएंगे। दोस्तों, जिन्हें सुनकर आपका हृदय कांप उठेगा, आपका दिल की धड़कन तेज हो जाएंगी और आपका आंखों में पानी आ जाएगा, यदि आप इन्हें बहुत ही गहराई से सोचेंगे और देखेंगे, सुनेंगे तो। जी हाँ दोस्तों, बस अब यह 4 लोग से अब आप दूर हो जाए और दोस्तों, बेहतर होगा कि इन 4 लोगों को अपने साथ कभी भी आगे जीवन काल में कभी रहने ही न दें, अन्यथा ये हमेशा आपके लिए बुरा ही सोचेंगे, कभी भी आपके अपने हो ही नहीं सकते। यह 4 लोग तो कौन हैं? ये 4 लोग, और आपसे इतना दुश्मनी क्यों करते हैं? क्यों इतना आपसे जलते हैं? तो सब कुछ बहुत ही विस्तार से बताने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप देवों के देव महादेव और माँ भद्रकाली के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन, हृदय, भावना के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय हो माँ काली दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। माता काली की कृपा से और भोलेनाथ की कृपा से कभी भी कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, कोई आपसे आगे नहीं बढ़ पाएगा। जी हाँ दोस्तों,
जो लोग आपसे जलते हैं वे और ज़्यादा जलेंगे। आपके जीवन में इतना तरक्की बाबा भोलेनाथ और माता काली करने वाली है। दोस्तों बस आपको इन 4 लोगों से ही दूर रहना चाहिए। दोस्तों आइए 4 में से पहले व्यक्ति के बारे में जानते हैं जो आपको पिछले समय में धोखा दिया है और दोबारा से वे आपके साथ गलत करने की सोच रहा है। तो दोस्तों चौथे में से पहला जो व्यक्ति है वह है दोस्तों आपको झूठा साबित करने की कोशिश में कोई खड़ा हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सही होते हुए भी किसी व्यक्ति के कारण गलत साबित हो सकते हैं। ऐसा आपके पिछले समय में भी हुआ था। किसी करीबी रिश्तेदार या कोई मित्र या कोई अड़ोस पड़ोस या आपके घर का ही कोई ऐसा सदस्य है जो आपने तो उनसे अच्छी खासी दोस्ती निभाई, उन्हें अपना समझा, उनके लिए ही बहुत सारे कार्य किए और घर वालों से डांट तक सुना, लेकिन इन्होंने आपको मौके आने पर गलत साबित कर दिया। अपने इल्ज़ाम आपके ऊपर थोप दिए, खुद को बचाने के लिए आपको झूठा साबित किया और वह समय आपके लिए इतना विपरीत था कि आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। कोई आपके साथ खड़ा ही नहीं था, लोग भी आपको झूठा ही बनाने लगे थे। तो बस ऐसा ही कुछ अब होने जा रहा है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में पहले कर चुका है, चाहे वे आपका कितना भी खास मित्र हो, तो आपके लिए एक वार्निंग है। जी हाँ दोस्तों, आप कह सकते हैं आपके लिए यह रेड अलर्ट है। आप दोबारा से उसी षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। तो ऐसे में आपसे यदि यह व्यक्ति मिलता है तो बहुत दूर रहें तो बेहतर होगा, क्योंकि आप कहीं झूठे साबित हो सकते हैं। दोस्तों उसी के साथ दूसरा जो व्यक्ति है 4 में से, वह है दोस्तों यदि रुपयों पैसों के मामलों में आपके साथ कोई बड़ा धोखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, यदि आपने किसी को अपना समझकर या उनकी परिस्थिति को देखकर उन्हें रुपया पैसा दिया था कर्ज के रूप में, उधार के रूप में, और आपका पैसा आपको वापस ही नहीं मिला और ऊपर से आपको उनकी खरी खोटी सुनने को मिली, वह व्यक्ति आपको समाज में बदनाम किया। दोस्तों ऐसा कोई व्यक्ति यदि है तो वे दोबारा से आपके पास मदद के लिए आ सकता है इन 24 से 48 घंटों के अंदर। ऐसे में आपको बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, और उसी के साथ बता दें कि आप यदि कहीं पर किसी व्यक्ति की बातों में आकर पैसा लगाने वाले हैं, कहीं पर भी, फिर चाहे बिजनेस में हो या शेयर मार्केट में हो या कहीं पर भी हो, यदि आप कहीं पर भी धन से जुड़ा कोई भी कार्य करते हैं तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, क्योंकि आपका धन से जुड़ा भी नुकसान हो सकता है किसी व्यक्ति के वजह से। आप किसी के बातों में आकर धन का हेर फेर कहीं ना करें जब तक आपका दिल दिमाग गवाही ना करे। दोस्तों उसी के साथ तीसरा जो व्यक्ति है आपके जीवन का, जो पिछले समय में भी आपको धोखा दिया है और अब भी देने की तैयारी कर रहा है, वह है दोस्तों कोई आपसे फ़ायदा निकलवाना चाहता है या आपका यूज करना चाहता है। जी हाँ, आपका इस्तेमाल करना चाहता है, वो भी अपने लिए। दोस्तों हो सकता है इस समय आपके पैसों की स्थिति जो है वे ठीक ठाक हो और ऐसे में कोई ऐसा आपका मित्र हो सकता है जो आपके पैसे पर अपना बुरा नज़र गड़ाए रखा है और अपने ऊपर धन खर्च करवाने की कोशिशें कर रहा हो। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको लगता है कि या तो आपका पैसा बर्बाद कर रहा है, आपसे मीठी मीठी बातें बोलकर और आपके ही पैसों पर ऐश कर रहा है, गलत चीज़ों का सेवन कर रहा है जैसे कि अल्कोहल का, तो ऐसे में दोस्तों आपको रुकना होगा अब, क्योंकि अब बस बहुत हो गया। कब तक आप ऐसे लोगों पर अपना धन खर्च करेंगे जो कि आपके काम कभी नहीं आए हैं, जो आपके पीठ पीछे आपकी हमेशा बुराइयां की हैं जबकि आप उनकी मदद तक किए हैं। तो ऐसे में यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति है तो आप उनसे 4 कोस दूर रहें तो बढ़िया होगा, क्योंकि वे आपका पूरी तरह से फ़ायदा उठा रहे हैं, जो कि पहले भी उठा चुके हैं।
ऐसा व्यक्ति ज़रूर ही आपके जीवन में है, तो आप थोड़ा दूर रहें। इसके साथ ही दोस्तों आखिरी और चौथा जो व्यक्ति है जिनसे आपको दूर रहना चाहिए, वह है दोस्तों अड़ोस पड़ोस के लोग। जी हाँ, यदि आपका अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसा खास दोस्त है जिन्हें आप अपना समझ रहे हैं, तो आपको अपने मन की, अपने घर की किसी भी तरह की बातों को उनसे कहने से बचना होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि आपका विश्वास पहले समय में टूट चुका है, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो ऐसे में कोई आपका विश्वास तोड़ सकता है, आपके मन की बातों को इधर-उधर कर सकता है। दोस्तों हो सकता है कि आपका लव पार्टनर भी इसमें शामिल हो। जी हाँ, आपका प्यार में भी धोखा आपने खाया है, यह बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और ऐसा धोखा खाया है कि आप लोगों को बता नहीं पाए, अपने घर वालों को इसके बारे में ना बता पाए। तो बस ऐसे में आपके साथ अब दोबारा से उसी तरह का धोखा प्राप्त होने वाला है। आपके मन की बातें इधर-उधर हो सकती हैं या आपका विश्वास टूट सकता है किसी व्यक्ति के ऊपर से। आप जिन्हें अपना समझ रहे हैं, उनके लिए ही आपको इन 24 से 48 घंटों के अंदर कुछ बुरी बातें सुनने को मिल सकती हैं। वो भी आपके लिए कि वे आपसे तो इतना जलन करते हैं। और भी कई इस तरह की बातें जो आपकी आँखों को खोलने वाली हैं, यह एक सबक बन सकती हैं। दोस्तों यदि इन चारों में से कोई भी तरह के व्यक्ति आपके जीवन में हैं, ऐसी कोई घटना हो चुकी है आपके पिछले जीवन काल में, तो बस आपको दोबारा उनके बातों में नहीं आना है, अन्यथा दोबारा से वही कहानी शुरू हो जाएगी। दोस्तों आप बहुत भोले हैं, इस पर आपको ध्यान रखना होगा। बहुत ज़्यादा भावनाओं में न बहें, नहीं तो भावनाओं का ही लोग फ़ायदा उठाते हैं, यह बात आपको समझना होगा। थोड़ा सतर्क रहें और खुद में थोड़ा बदलाव करें। दोस्तों उसी के साथ आइए हम आपको बता दें कि आपका ये जो 24 घंटा है, वे कैसा रहने वाला है। दोस्तों इस समय आपका ये जो दिनचर्या रहेगा, वे आपके मन मुताबिक ही रहेगा। यानी कि यूँ कहें तो आपका ये जो समय है, वे आपके हिसाब से ही चलने वाला है। अचानक आपको कहीं से कोई खुशखबरी सुनने को भी मिल सकती है, जिसके लिए आप लंबे समय से इंतज़ार किए थे। आप अपना हर काम एक योजनाबद्ध तरीके से करेंगे, तो आपका हर एक काम एक के बाद एक अवश्य ही पूरा होगा। इस समय किसी नज़दीकी अथवा लंबी दूरी की यात्रा के योग भी बन रहे हैं, जो यात्रा आपके लिए कुछ यादगार साबित हो सकता है। कुछ समय धार्मिक व आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए भी आप समय ज़रूर निकालें, इससे आपकी मन की शांति मिलेगी। वहीं दोस्तों आपकी किसी व्यक्तिगत बात को लेकर परिवार में कोई तनाव भी हो सकता है। बेहतर होगा कि आप अपने स्वभाव के प्रति आत्मचिंतन अवश्य करें, अपने व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें। बिजनेस में देखा जा रहा है कि ज़्यादा काम आपके मन मुताबिक ही होंगे। प्रतिस्पर्धा संबंधी काम करने में आपकी रुचि ज़्यादा बढ़ने वाली है और आपको सफलता भी अवश्य मिलेगी। वहीं यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं, तो दोस्तों आपका कोई पब्लिक डीलिंग काम करते हैं, तो उसमें आपको विशेष ध्यान रखना होगा। वैवाहिक संबंधों में मधुरता रहेगी। दोस्तों के साथ आपका मेल मिलाप होगा जो आपको खुश करेगा। किसी के साथ आपकी नज़दीकियां भी बढ़ सकती हैं। वहीं दोस्तों स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सचेत रहना होगा। आप किसी भी प्रकार का अनावश्यक चिंता न करें, हर काम एक समय पर ही अवश्य पूरा होगा। दोस्तों इस समय आपको अपने खान-पान पर ध्यान रखना होगा और अपने आप को ऊर्जावान बनाकर रखने की कोशिश करनी होगी। किसी विशेष योजना में आपको जाने का मौका मिल सकता है और नई जिम्मेदारियां, नई जानकारियां भी आपको मिलेंगी। इस समय आपका खर्च बढ़ेगा, जिसके चलते आप थोड़ा परेशान होंगे, लेकिन आय के साधन भी आपके सामने बनते नजर आएंगे। नए विकल्प आपको कुछ दिखाई देने वाले हैं। वहीं इस समय बच्चों का परिणाम देखकर आपके मन को तसल्ली होगी। आपका मन खुश रहेगा अपने बच्चों से और कुछ लोगों का संतान कुछ बड़ा करेगा, जिसके वजह से उन्हें अपने संतान के ऊपर गर्व महसूस होगा।
यदि आपका कोई लक्ष्य है और आप उसे हासिल करना चाहते हैं, तो दोस्तों ऐसे में आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने ध्यान को पूरी तरह से अपने लक्ष्य की तरफ आकर्षित व केंद्रित करके ही रखना होगा। ध्यान रखिए, कभी कभी नकारात्मक विचार आपके मनोबल को कमजोर कर सकते हैं, तो आपको ऐसा नहीं होने देना है। अपने अंदर आत्मविश्वास बनाकर रखें। वहीं देखा जा रहा है कि पर्सनल लाइफ से संबंधित किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से परहेज करें। इस समय आपके कार्य क्षेत्र में आपके मेहनत के अनुसार परिणाम प्राप्त होंगी। वहीं इस समय आपका नए लोगों से संपर्क भी बनेगा। दोस्तों, यदि आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो आपका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहेगा, जिसके चलते आपको किसी ऊंचे पद की प्राप्ति हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, और कुछ लोग यदि पुरानी नौकरी को छोड़कर नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आपको अचानक कोई अच्छा विकल्प आएगा, लेकिन उस नौकरी के बारे में भी आप अच्छे तरीके से जांच पड़ताल ज़रूर करें, उसके बाद ही ज्वाइन हो। वहीं दोस्तों, आपके सामने यदि कोई भी समस्या है तो आप सूझबूझ दिखाएं तो आसानी से हल हो जाएगा। वहीं कुछ लोग ऑनलाइन शॉपिंग और मौज-मस्ती वाली गतिविधियों में समय बिताने वाले हैं। इस समय आपको किसी सगे संबंधी के घर से निमंत्रण मिल सकता है और आपको जाना पड़ सकता है। दोस्तों, यदि आपका कोई महत्वपूर्ण काम अधूरा रह गया था, तो आप उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे तो अवश्य ही पूरा होगा। कारोबार में जल्दबाजी में यदि कोई भी फैसला लेंगे तो आपका नुकसान अवश्य होगा, इसलिए कोई भी काम जल्दबाजी में न करें। दोस्तों, यह जो समय है, आप इस समय में अपने घर की सुख सुविधाओं संबंधित वस्तुओं की शॉपिंग करेंगे। घर के अधूरे पड़े निर्माण कार्य का पुनः से पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। वहीं दोस्तों, इस समय यदि परिवार में किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद चल रहा है, तो ऐसे वाद विवाद को घर से बाहर न जाने दें, अन्यथा बाद में इसके लिए आपको शर्मिंदा भी होना पड़ सकता है। दोस्तों, इस समय आप अपने लिए भी समय ज़रूर निकालें और उन समय में आपको जो पसंद है वह कार्य भी आप अवश्य करें। दोस्तों, इस समय आपके स्वास्थ्य में सर्दी जुकाम जैसे इन्फेक्शन हो सकते हैं, इसलिए अपना बचाव करें। यदि आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की कोई गलतफहमी है, तो वह गलतफहमी दूर होगी। दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ बनी रहेंगी। आप अपने जीवन साथी के साथ कुछ ज़रूरी मुद्दों पर बातचीत कर सकते हैं। यदि कोई आपके मन में विचार है तो उसके बारे में भी आप बात करेंगे तो कोई ना कोई हल निकलेगा। दोस्तों, वहीं प्रेम जीवन में जी रहे लोगों का यह समय काफ़ी शानदार हो सकता है, बशर्ते आपको अपने वाणी पर ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी कोई की गई मजाक आपके लव पार्टनर को नाराज़ कर सकती है। प्रेम संबंध में यदि किसी भी प्रकार का कोई गलतफहमी है, तो वह गलतफहमियां दूर हो सकती हैं, लेकिन ध्यान दें कि आप अपने लव लाइफ में अपने किसी भी मित्र को दखल न करने दें, नहीं तो आपका रिश्ता संकट में आ जाएगा। दोस्तों, आपके अंदर यदि किसी भी प्रकार का अपने लव पार्टनर के लिए कोई नकारात्मक विचारें हैं, कोई भी ऐसी बातें हैं जो आपको परेशान करती है, तो आप उसे तुरंत बात करें। जी हाँ दोस्तों, अन्यथा बेवजह का आपको तनाव होगा और आपके लिए सही नहीं होगा। दोस्तों, वहीं यदि आप अपने लव पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हैं, तो आपकी यह योजना सफल होगी। और वहीं जो लोग प्रेम विवाह के लिए अपने घर वालों से बातचीत करना चाहते हैं, तो आप पहले अपने घर वालों का विचार समझें, उसके बाद ही कोई कदम आगे बढ़ाएं। और दोस्तों, कोई भी फैसला भावनाओं में लेने से भी आपको बचना चाहिए। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें यदि जो विद्यार्थी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, पढ़ाई के साथ साथ यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर कुछ अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। दोस्तों, यदि आप अपने घर से दूर दूसरे बड़े शहर में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपकी यह इच्छा जल्द ही पूरी होगी, लेकिन आपको अभी फ़िलहाल अपने पढ़ाई पर पूरा फोकस रखना होगा। वहीं दोस्तों, इस समय आपका किसी मित्र के वजह से कुछ छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए अपने मित्र की हर एक बातों में हाँ में हाँ या उनके किए
गए कार्यों में हिस्सा लेने से बचें, नहीं तो आपका नुकसान होगा। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें आपके घर पर किसी खास कार्यक्रम की वजह से आप कुछ व्यस्त भी नजर आ सकते हैं। वहीं युवा जातकों की बात की जाए तो युवाओं को अपने वाणी पर ध्यान रखना होगा, अपने क्रोध पर काबू रखना होगा। आवेश में आकर कोई भी गलत कदम ना बढ़ाएं, सोच विचार करें, नहीं तो इनमें आपको किसी बड़े मुसीबत का भी सामना करना पड़ सकता है, जो आपके लिए नुकसान का ही कारण बनेगा। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, यदि आप